नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने नवदीप सर के साथ इस सेशन में, जहां पर हम लोग बहुत जल्दी जानने वाले हैं भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज भारत के विभिन्न त्योहारों के बारे में जानना, और कौन कौन से त्योहार कौन कौन से राज्यों में किन किन जनजातियों द्वारा मनाए जाते हैं अथवा उस त्योहार का क्या महत्व है, इसके बारे में आज हमारी एक चर्चा होने वाली है। तो चलिए बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग पहुंचते हैं हमारे बहुत पहले त्योहार की ओर। यदि हम पहले त्योहार की ओर चलें तो दोस्तों भारत में हम लोग नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे, और भारत में नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड में एक बहुत ही फेमस त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल। अगर हॉर्नबिल फेस्टिवल की चर्चा की जाए तो दोस्तों याद रखिएगा, नागालैंड बहुत सारी जनजातियों का घर है। हॉर्नबिल अपनी प्रामाणिक संस्कृति के रूप में एक ऐसा त्योहार है जिस त्योहार को मनाने के लिए नागालैंड के कई सारी जनजातियां बाध्य हैं। दोस्तों बहुत बेहतर तरीके से जीवंत नृत्य होता है, यहाँ पर संगीत प्रदर्शन होता है, एक औपचारिक समारोह होता है, लोग आते हैं, घूमते हैं, म्यूजिकल डांस होता है, और इस सेरेमनी से फाइनली हॉर्नबिल फेस्टिवल खत्म होता है। दोस्तों अगर हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करें तो इसका नागालैंड को अपना घर कहने वाली विभिन्न मूल जनजातियों के बीच में एक समन्वय बनाने का कार्य, या इन सभी के सभी ट्राइब्स के बीच में यूनिटी लाने का कार्य ये हॉर्नबिल फेस्टिवल करता है। तो हॉर्नबिल एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का दूसरा फेमस फेस्टिवल है, बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है, नाम है इसका मोपिन महोत्सव। मोपिन एक कल्चरल फेस्टिवल है, यानी एक सांस्कृतिक महोत्सव है, और ऐसा माना जाता है कि जो गैलो जनजाति हैं वो गैलो जनजाति इस मोपिन महोत्सव को मनाते हैं। विशेष रूप से पूर्वी और पश्चिमी सियांग जिले में जो गैलो जनजाति रहती है, इस गैलो ट्राइब द्वारा इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं गॉडेस जो मोपिन आने हैं उनकी लिए इस फेस्टिवल को हम लोग मनाते हैं, और देवी मोपिन आने को बहुत सारे अलग अलग रीति रिवाजों से प्रेयर्स ऑफर की जाती हैं, उनको प्रणाम किया जाता है। तो मोपिन महोत्सव अरुणाचल प्रदेश का एक विशेष महोत्सव है, और देख सकते हैं आप कि वहां की महिलाएं किस तरह से अलग अलग रूप रंगों में रंग करके, सफेद रंग के कपड़े पहन करके मोपिन आने देवी को अपनी आराधना प्रस्तुत करती हैं। तो यह विशेषता है जिसे हम लोग कहते हैं हमारे इस मोपिन त्योहार की। बहरहाल आगे बढ़ते हैं तो हम गणगौर त्योहार के बारे में जानते हैं। गणगौर त्योहार राजस्थान में मनाया जाने वाला त्योहार है, और गणगौर राजपूतों का एक बहुत ही प्रमुख त्योहार है। दोस्तों जब मध्यकालीन भारत में राजस्थान में राजपूतों का शासन हुआ करता था, उस समय पर राजस्थान में गणगौर त्योहार को मनाया जाता है। यह भगवान शिव की अर्धांगिनी देवी पार्वती या देवी गौरी के सम्मान में मनाया जाने वाला त्योहार है, इसीलिए गण गौर, ये गौर शब्द गौरी को संबोधित करता है, और यह किसी एक समुदाय विशेष का त्योहार नहीं है। राजस्थान पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था, और राजपूताना इस पूरे एरिया में कई सारे छोटी छोटी राजपूत रियासतें थी। इन राजपूत रियासतों के अंदर रहने वाले जितने भी अन्य समुदाय के लोग भी थे, वो अन्य कम्युनिटीज के लोग भी गणगौर महोत्सव को मनाते रहे हैं। महिलाएं बहुत ही खूबसूरती के साथ भगवान शिव और पार्वती माँ की इस तरह की मूर्तियों को लेकर के अपने सिर पर आगे की ओर निकलती हैं, और ये त्योहार उदयपुर में तो बहुत ही भव्यता के साथ मनाया जाता है। दोस्तों अगला आता है जिसे कहते हैं खजुराहो का नृत्य महोत्सव। खजुराहो का नृत्य महोत्सव 1975 में शुरू किया गया था सरकार द्वारा। भारत की सरकार ने और मध्य प्रदेश कला परिषद ने खजुराहो नृत्य को इसलिए शुरू किया क्योंकि खजुराहो के जो मंदिर हैं वो बहुत फेमस है। आपने सुना होगा वामन मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, मतंगेश्वर महादेव मंदिर, या फिर दी एवरलास्टिंग कंदरिया महादेव मंदिर। ये जितने भी मंदिर हैं, इन सभी मंदिरों के परिसर में, स्पेशली वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में, चंदेल वंश द्वारा निर्मित इस कलाकृति को और बेहतर तरीके से लोगों को दिखाने के लिए लगभग फरवरी के आसपास ये खजुराहो डांस फेस्टिवल होता है, जिस समय पर मौसम ठंड से लगभग बसंत ऋतु की ओर जा रहा होता है। खजुराहो मंदिरों के पर्यटन को और बढ़ावा देना और खजुराहो मंदिरों की सुंदरता को लोगों तक पहुंचाना, इसके लिए ये खजुराहो डांस फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये जो पीछे की तरफ आप मंदिरों का स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये नागर शैली में निर्मित मंदिर हैं और चंदेल वंश द्वारा बनवाए गए मंदिर हैं। चंदेल वंश द्वारा बनवाए गए मंदिरों के सामने यह नृत्य समारोह
मनाया जाता है और फरवरी के आसपास इस नृत्य को देखने का बड़ा ही आनंद है। क्योंकि मैं भी यहीं से आता हूं, इसलिए मुझे बहुत ही बेहद आनंद आता है। आगे बढ़ते हैं हम तो पाते हैं कि यह कौन सा मंदिर है। तो यह जो खूबसूरत सा मंदिर आप सभी देख पा रहे हैं अपने सामने, यही खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर है। कंदरिया महादेव का अर्थ होता है गुफा के महान देवता। और ये नागर शैली में बना हुआ मंदिर जरूर है, लेकिन इसकी एक विशेष शैली है जिसे कहते हैं पंचायतन शैली। आप पाएंगे कि यह एक छोटा गुंबद, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद और बड़ा, फिर उसके बाद और बड़ा, इसके नीचे कुंभम है। ये जो ऊपर की तरफ रखा हुआ डोम होता है जिसे गुंबद कहते हैं, वह गुंबद तो स्वाभाविक है कि इस्लामिक आर्किटेक्चर का है, इसे कुंभम कहते हैं अगर हम बात करें मतलब जो नागर शैली से निर्मित मंदिर हैं उनकी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो तीज का त्यौहार, तीज का त्यौहार नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है और सावन महीने की तीसरे दिवस पे तीज का त्यौहार होता है। ये महिलाएं इसलिए मनाती हैं ताकि उनके पति की उम्र लंबी हो, अथवा कई बार ऐसा भी होता है कि पति अच्छे वर की चाहत में भी महिलाएं तीज का त्यौहार रखना अपने विवाह के पहले ही शुरू कर देती हैं। अब अपने विवाह के पहले से भी जो महिलाएं तीज के व्रत रख रही हैं, उनके पास दूसरा ऑप्शन सावन सोमवार व्रत रखने का है, उनके पास तीसरा ऑप्शन वट सावित्री व्रत रखने का है, उनके पास चौथा ऑप्शन हरितालिका तीज का त्यौहार तो है ही, ये तीज का व्रत तो है ही, इसके अलावा उनके पास विभिन्न तरह के करवा चौथ जैसे अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। मैं कह रहा हूं और हमेशा कहता हूं कि महिलाओं को पुरुषों से शादी करने के लिए अथवा अपने मनपसंद वर से ब्याह करने के लिए उनके पास विभिन्न तरह के विकल्प मौजूद हैं। लेकिन यदि किसी पुरुष को किसी मनचाही महिला से शादी करनी है तो उसके लिए ले दे करके एक ही उसूल है, वो है आपका एसएससी सीजीएल क्वालिफाई होना, या एसएससी सीएचएसएल क्वालिफाई होना, या फिर पीएससी क्वालिफाई होना, और या फिर आईएएस सिविल सर्विसेज क्वालिफाई होना। आप सोचिए कि सिविल सर्विसेज अगर क्रैक किया हुआ कोई व्यक्ति है तो वहां पर कास्ट के बैरियर, समुदाय के बैरियर, जाति, सब कुछ खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो एक और अलग जो अंडरस्टैंडिंग है वो है त्यागराज आराधना के बारे में। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। कंडक्टेड एवरी ईयर टू ऑनर द लेजेंडरी तमिल सेंट, जिनका नाम हुआ करता था और साथ ही साथ कंपोजर हुआ करते थे त्यागराज समाधि। मैं आपको बताऊं, त्यागराज जी की समाधि के मतलब दिवस पर यह त्यागराज आराधना महोत्सव मनाया जाता है। तमिल संत हुआ करते थे। जनवरी में कावेरी नदी के तट पर एक शहर है तंजौर, जहां पर एक मंदिर है जिसको कहते हैं बृहदीश्वर मंदिर, भगवान शिव को समर्पित वह मंदिर है। वहीं पर यह त्यागराज समाधि महोत्सव मनाया जाता है। कर्नाटक संगीत के प्रमुख प्रतिनिधि संत के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए उत्सव में शामिल भी होते हैं। अब आते हैं एक और त्योहार पर जिसका नाम है ओणम। ओणम एक ऐसा त्यौहार है जो केरल का बहुत ही फेमस त्यौहार है, और केरल के इस फेमस त्यौहार में हम लोग अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मलयालम कैलेंडर का पहला महीना होता है जिसे चिगम कहते हैं। फसल कटने के बाद मलयालम कैलेंडर के शुरुआत के पहले महीने में ये जो त्यौहार है, इस ओणम त्यौहार को मनाया जाता है। जैसा कि मैंने कहा, वैसे तो मुख्य रूप से फसल कटने के बाद का उत्सव है, लेकिन पाताल के एक असुर राजा हुआ करते थे जिनका नाम था महाबली, और पाताल के असुर राजा महाबली का अंततः वध करते हैं भगवान विष्णु के एक रूप। तो भगवान विष्णु के रूप द्वारा महाबली का वध किए जाने पर भी इस त्यौहार की एक सांस्कृतिक विशेषता है जो मनाई जाती है। ठीक है, चलो आगे चलें। तो अगला जो अंडरस्टैंडिंग है वो है कोणार्क नृत्य महोत्सव के बारे में। दोस्तों, सबसे शानदार संगीत और नृत्य उत्सव ओडिशा में जो होता है वो कोणार्क नृत्य महोत्सव ही है। कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम अथवा राजसिंह द्वारा निर्मित ये जो ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाने जाने वाला कोणार्क का सूर्य मंदिर है, बेहद खूबसूरत मंदिर, इस दुनिया की उत्कृष्टतम कलाओं में से एक, स्थापत्य कला का एक बेहतरीन उदाहरण। ओडिशा में ये कोणार्क नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। इसमें बहुत सुंदर रोशनी वाले सूर्य के साथ पृष्ठभूमि में छाऊ नृत्य, ओडिसी नृत्य, कथक, मणिपुरी और भरतनाट्यम जैसे डांस किए जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर के कोणार्क नृत्य महोत्सव में बहुत सारे डांस किए जाते हैं। देन आते हैं हम लोग सोलुंग महोत्सव पे। सोलुंग एक तरीके से अरुणाचल प्रदेश के
प्राथमिक सामाजिक धार्मिक त्योहार के रूप में काम करता है और ये वार्षिक कैलेंडर का एक प्रमुख उदाहरण भी है। तो सोलुंग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश के एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल्स में से एक। आगे आते हैं तो मायोको फेस्टिवल है। जैसे देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, अरुणाचल प्रदेश में एक जीरो महोत्सव मनाया जाता है। ये जो जीरो महोत्सव है, जीरो महोत्सव का प्रमुख उद्देश्य है म्यूजिक को सेलिब्रेट करना। वैसे मायोको की बात किया जाए तो मायोको जो है ये अपातानी जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला एक ऐसा त्योहार है, मायोको फेस्टिवल, जिसमें मार्च के दौरान दीबोहिजा, हरिबुल्ला और होंग नामक जनजातियों द्वारा आयोजित करते हैं और उर्वरता और समृद्धि का ये प्रतीक है। मतलब खूब सारी फसल का उत्पादन हो, खूब सारे लोगों को प्रॉस्पेरिटी मिले, उसके लिए मायोको फेस्टिवल मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये मायोको फेस्टिवल की कुछ विशेष तस्वीरें हैं, जिन तस्वीरों में आप देख सकते हो कि यहाँ की महिलाएं विशेष तौर पर अपने हाथों में कमंडल जैसी कोई वस्तु लेकर के इसमें बहुत सारा अनाज भर के ले जाती हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की ये एक खूबसूरती है। फिर आते हैं द्री महोत्सव पर। द्री महोत्सव एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है और ये एग्रीकल्चर फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में द्री फेस्टिवल, द्री महोत्सव के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि एक और महोत्सव है जिसे कहा जाता है फौसानी महोत्सव, और फौसानी महोत्सव को सेक्रेनी महोत्सव कहा जाता है। ये अंगमी नागा जनजाति द्वारा किया जाता है नागालैंड में, और अंगमी नागा जनजाति इस फौसानी फेस्टिवल को अथवा सेक्रेनी फेस्टिवल को 10 दिनों तक मनाती है, फरवरी के लास्ट में। तो ये आप सभी लोगों को याद करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे चलते हुए हमें एक नया त्योहार जरूर यहाँ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़ और ये सब जगह पर मिलता है। ये जो अलग अलग जगह पर ये त्यौहार हैं, ये त्यौहार मनाए जाते हैं, और इसीलिए मैं कहता हूँ ये PDF आपको पहले कमेंट पर पिन करवा करके लगा दूंगा। दोस्तों, आप इसे बेहतरीन तरीके से एंजॉय करेंगे। और एक बात और विशेष ये कि अगर इतना ही डिटेल में आप मुझसे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, उसके अलावा ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हो तो समाधान वीडियो कोर्स आपको इतने ही डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। उसमें 150 से लगभग 250 घंटे के आसपास की क्लासेस मैंने पढ़ाई हुई हैं, तो वो आपको डेफिनेटली बहुत फायदेमंद होगा। चलिए, घेवर एक स्वीट फूड है राजस्थान का। यह कौन से फेस्टिवल के साथ जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है तीज के साथ। तीज में घेवर बनता है और बेहद शानदार मिठाई होती है ये। इस मिठाई के क्या कहने, मेरे मुंह में पानी आ रहा है इस मिठाई को देखते हुए। बोहाग बिहू बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। कहाँ का फेस्टिवल है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है कि यह असम का एक फेस्टिवल है, और असम के इस फेस्टिवल को हम लोग देखते हैं बोहाग बिहू के रूप में। आगे चलते हैं तो पोंगल एक 4 दिनों का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल जो 4 दिनों का हार्वेस्ट फेस्टिवल है वह तमिलनाडु में मनाया जाता है, और तमिलनाडु का विशेष त्यौहार है ये। आगे बढ़ते हैं हम तो पाते हैं कि छठ पूजा कौन से भगवान को समर्पित है? छठ पूजा सूर्य भगवान को समर्पित है। दीपावली के 6वें दिन पूर्वांचल के आसपास वाले हिस्से में, उत्तर प्रदेश के और बिहार के पूरे हिस्सों में छठ पूजा को मनाया जाता है। छठ पूजा में डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। पूरी दुनिया उगते सूर्य को सलाम करती है, लेकिन बिहार और पूर्वांचल एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर डूबते सूर्य को पानी का अर्घ्य दिया जाता है। और यहां पर छठ पूजा के बाद एक बहुत ही बढ़िया सी मीठे वाली डिश बनाई जाती है जिसे ठेकुआ कहा जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों के सिलेक्शन के बाद आपको ये प्रॉमिस करना है कि जो भी पूर्वांचल और बिहार से हैं वो हमसे मिलने के लिए आएंगे और ठेकुआ भी साथ में लेकर के आएंगे अपने घर से बनवा करके। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ें। तो अगली जो चर्चा है वो ये है कि सूर्य फेस्टिवल कौन से राज्य में मनाया जाता है, और इसका सही आंसर है कि सूर्य फेस्टिवल मनाया जाता है केरल में, है ना। केरल में ये सूर्य फेस्टिवल मनाया जाता है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं सूर्य महोत्सव बेहद इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है केरला का। गणगौर महोत्सव कहाँ से, कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है गणगौर महोत्सव राजस्थान में मनाया जाता है, और ये राजस्थान का एक महोत्सव है, बहुत ही महत्वपूर्ण महोत्सव है। आगे बढ़ते हैं हम तो पाते हैं कि एलिफेंट फेस्टिवल कौन से राज्य में मनाया जाता है। और दोस्तों, एलिफेंट फेस्टिवल जिस राज्य में मनाया जाता है या जिस शहर में मनाया जाता है उसका नाम है जयपुर। अगर आप एलिफेंट फेस्टिवल को कभी देखें ना, एलिफेंट फेस्टिवल इतना शानदार फेस्टिवल है जिसमें हाथियों को इतनी खूबसूरती से सजाते हैं कि कई बार हाथियों को देख करके भी प्यार हो जाए। मैं आपको हमेशा कहता हूं दोस्तों, इस दुनिया में जयपुर के एक महाराजा हुए हैं, और जयपुर के महाराजा के द्वारा जो
जयपुर को बसाया गया है वो कमाल है, धमाल है, एकदम शानदार है। आप देखिए उनके द्वारा शुरू किए हुए कस्टम्स, ये बात याद रखिएगा, उनके द्वारा शुरू किए हुए कस्टम्स, उनके द्वारा शुरू किए हुए अलग अलग और विभिन्न श्रेणियां, और उसमें हाथी को इतने खूबसूरती से सजा करके आमेर पैलेस की तरफ लेकर के जाना, कमाल है ये। और ये कमाल नहीं, कमाल से धमाल है ये। तो ये मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि हाथियों की ये खूबसूरती, हाथियों को इतनी खूबसूरती से सजाना और एलिफेंट फेस्टिवल मनाना, ये पिंक सिटी में किया जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ राजस्थान के बारे में कि राजस्थान वो वीरों की भूमि है जिसने इस पृथ्वी को बहुत महान योद्धा दिए हैं। और राजस्थान में जितने भी शहर हैं, उन शहरों में से एक शहर है जिसका नाम है उदयपुर। 1559 में राजस्थान में उदयपुर की स्थापना की थी राणा उदय सिंह द्वितीय ने, जो कि महाराणा प्रताप के पिता हुआ करते थे। दोस्तों, इस दुनिया में आपको इंसानों से दोबारा प्यार हो सकता है। इस दुनिया में आपको अपने पेट्स, अपने पालतू पशुओं से दोबारा प्यार हो सकता है, या 2 से ज़्यादा बार भी प्यार हो सकता है। लेकिन इस दुनिया में केवल और केवल आपको यदि किसी शहर से एक बार प्यार होगा तो उस शहर का नाम है उदयपुर। आप कभी घूमने के लिए जाइए, आपको समझ आएगा कि क्यों आपको उदयपुर से प्यार हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ें। मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स का मतलब क्या होता है? तो कौन से फेस्टिवल का मतलब होता है मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स? तो इसका आंसर है लाई हरोबा। लाई हरोबा जो है उसका मतलब होता है मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। और अब आते हैं इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कौन से राज्य में मनाया जाता है, और इसका सही आंसर है कि यह है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल मनाया जाता है गुजरात में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं तो आगे चल करके हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दोस्तों, आप सभी को दुर्गा पूजा अथवा दुर्गोत्सव कहाँ का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है? और इसका सही आंसर है कि यह है वेस्ट बंगाल का एक बेहद फेमस फेस्टिवल है, बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। इनमें से कौन सा फेस्टिवल है जो ओडिशा में मनाया जाता है? और ओडिशा में मनाया जाने वाला जो फेस्टिवल है उसका नाम है चैत्र जत्रा। ओडिशा बहुत ही उत्सव धर्मी राज्य है, यहाँ पर विभिन्न तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं और उन त्योहारों का कोई सानी नहीं। आगे बढ़ें तो चपचरकूट फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? और इसका सही आंसर है कि चपचरकूट मनाया जाता है मिजोरम के अंदर। और मिजोरम में ये जो चपचरकूट है, इसी में देखिए बैम्बू यूज़ किए जाते हैं और इन बैम्बू के बीच में यहाँ की जो महिलाएं हैं वो डांस कर रही होती हैं। तो ये बेहद खूबसूरत सा एक त्यौहार है चपचरकूट मिजोरम का। नौखाई जोहार एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों ये ओडिशा का एक बहुत ही फेमस त्यौहार है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और इसके बारे में जानते भी हैं। तो चलिए फिर अब आज आपको एक होमवर्क के साथ हम छोड़ेंगे, और वो होमवर्क ये है दोस्तों कि आप सभी को ये बताना है कौन से मंदिर में अंबुबाची मेला हर साल मनाया जाता है। ये आज आपके लिए होमवर्क है। हमारा जो ब्रह्मास्त्र बैच है, ये ब्रह्मास्त्र बैच आप सभी लोगों के लिए लाइव हो गया है। अगर आप लोग इस बैच में इनरोल करना चाहते हैं तो कूपन कोड है आपके लिए Y263। सीधे सीधे Y263 कूपन कोड से आप इनरोल कर सकते हैं ब्रह्मास्त्र बैच के अंडर। याद रखें। देखिए दोस्तों, ब्रह्मास्त्र बैच में आपको एसएससी सीजीएल के टीयर 1 और टीयर 2 की तैयारी टेस्ट सीरीज के साथ हम करवा रहे हैं। और ये जो ब्रह्मास्त्र बैच है ना, इसमें टीयर 1 और टीयर 2 की जो टेस्ट सीरीज हैं वो सारी की सारी एडेड हैं। इसमें आपको हम लोग देते हैं 250 घंटे की इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, कंप्लीट टीयर 1 और टीयर 2 की पूरी पढ़ाई और टेस्ट सीरीज, वीकली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलेगा आपको, नए एग्जाम पैटर्न के हिसाब से सिलेबस चलेगा आपका, और रिकॉर्डेड क्लास जो हैं वो अवेलेबल रहेंगी 24/7 क्विक रिवीजन के लिए। और सीजीएल एग्जाम के दोनों सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज हम लोग यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। तो ये जो ब्रह्मास्त्र बैच है ना, ये ब्रह्मास्त्र बैच केवल और केवल Y263 कूपन कोड लगा करके आप तुरंत इनरोल कर सकते हो। मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनो। आप एक काम करो, आप जाओ इसको लेने के लिए गूगल पर, ठीक है? गूगल पर जाके यहाँ पे लिखो अड्डा 24/7। जैसे ही गूगल पे अड्डा 24/7 लिखा, गूगल पे अड्डा 24/7 लिखने के बाद अब आप पहुँच जाते हो इस पेज पर। जैसे ही आप इस पेज पर पहुँचते हो,
इस पेज पे पहुंचने के बाद आपको ऑल कोर्सेज के अंदर एसएससी का ऑप्शन दिखता है और एसएससी के अंदर सीजीएल का। अब जैसे देखो, हम लोगों ने वीडियो सॉल्यूशन बनाया उन सभी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का जो आप लोग देते हो। आपने आज ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दिया, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का जो वीडियो सॉल्यूशन है वो कल की बैच में आपको मिला, तो ये कल की बैच भी इसी सीजीएल महापैक का हिस्सा है। ब्रह्मास्त्र बैच जो है वो ब्रह्मास्त्र बैच भी सीजीएल महापैक का हिस्सा है। एंड इनफैक्ट मैं आपको एक बात और बता दूं, जो मेरा समाधान वीडियो कोर्स है वो समाधान वीडियो कोर्स भी आपको ब्रह्मास्त्र बैच में मैं फ्री दूंगा। समाधान वीडियो कोर्स तब फ्री होगा जब आप Y263 कूपन कोड लगा करके इस सीजीएल के महापैक में इनरोल करोगे। समाधान का फायदा यह है कि समाधान में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ये चारों के चारों मैंने पढ़ाए हैं। इसका मतलब यह है कि मैं आपको इसमें डिटेल में बाकायदा सारी चीजें एक्सप्लेन किया हुआ हूं। तो आप देखिए कि अगर ये सब कुछ सीजीएल महापैक के अंदर मिल रहा है तो सीजीएल आपको महापैक में ऐसा क्या क्या ऑफर कर रहा है वो देख लेते हैं एक बार। देखो बाबू, ध्यान से याद रखना, ये रिवीजन के लिए ई बुक्स और वीडियोस, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस करिए खूब जम के, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना बेहतर रिजल्ट आएगा। और साथ ही साथ जो आपका सिलेबस है, जो आपका नोट्स है, वो सब यहाँ से कंप्लीट होगा। तो सिलेबस कंप्लीट होगा, नोट्स कंप्लीट होगा, वीडियोस कंप्लीट होंगे आपके। तो सिलेबस, नोट्स, वीडियोस और फिर प्रैक्टिस और फिर उनका रिवीजन, ये सब भी तो करना है ना। अब अगर ये सब करना है तो इस सब के लिए आपके पास जो ऑप्शन है वो बेहतरीन ऑप्शन है यहाँ पर। कौन सा? तो याद रखिए, बेहतरीन ऑप्शन है ये सीजीएल का महापैक। दोस्तों, ये जो कूपन कोड है उसको अप्लाई करना है आपने, और वो कूपन कोड है Y263, Y263। जैसे ही Y263 कूपन कोड लगाओगे, 24 महीने की वैलिडिटी वाला ये सीजीएल का महापैक आपको मिलता है 2309 में। लेकिन इतना मत देना, अभी इसमें 100% है ना, तो आपको कम करवाऊंगा, ठीक है। ध्यान से, एमपीपीएससी के प्री की तैयारी अगर आप करना चाहते हो ना, समाधान वीडियो कोर्स से कर लेना, उसमें जीएस प्री के लेवल का आपको मिलेगा आराम से। देखिए यहां पर जो कूपन है वो कूपन तो मैंने आपको दे दिया। कूपन क्या है? Y263, ये आप लोगों ने देखा। अब देखो इसमें आपको 100 रुपए का और डिस्काउंट कैसे मिलता है वो देखो। आप देख रहे हो SSC अड्डा 24/7 पर, हमें SSC अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल है, यहां पर आप मुझे देख रहे हो। SSC अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर जो ये आप मुझे देख रहे हो, इसके आप डिटेल में जाओ। इसके डिटेल में जाओगे तो डिटेल में देखो, डिस्क्रिप्शन में यहां पर डाउनलोड अवर अड्डा ऐप की लिंक लगी हुई है, इस पर क्लिक करके अड्डा ऐप डाउनलोड कर लो। अब देखो फायदा क्या है। फायदा यह है कि जब आप अड्डा ऐप डाउनलोड करोगे तो अड्डा ऐप आपको देता है एक बहुत ही बड़ा फायदा, वो देता है कॉइन्स। तो इन कॉइन्स को बचाइएगा, फिर बताता हूं। फिर आपको मैंने दिया अपना कूपन कोड, और मेरा कूपन कोड है Y263। तो आपने कॉइन्स को यूज किया, फिर Y263 को यूज किया, काम बन गया आपका। इन दोनों को मिला करके क्लब करने के बाद ये 2309 रुपए आपको नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा 2199 में। ये 2199 मात्र में मिल जाएगा। तो आपको 2309 रुपए पे करने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप 12 + 12 महीने की वैलिडिटी यानी कि 24 महीने की वैलिडिटी वाले इस कोर्स को 2199 मात्र में आराम से ले सकते हो दोस्तों। और मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, अगर आप है ना, अगर आप 2199 में 24 महीने वाली वैलिडिटी का कोर्स ले रहे हो, इसका मतलब आप जो तैयारी कर रहे हो अपने सीजीएल की, दैट इज 90 रुपए पर मंथ, प्रति माह। और ये जो 90 रुपए प्रति माह है आप तैयारी कर रहे हो, दैट इज द बेस्ट फॉर यू। आपके लिए तो बेस्ट है ये 90 रुपीज पर मंथ। अब इससे ज्यादा है ना, व्हाट कैन बी इवन बिलो देन दिस, ठीक है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि आपको यदि सीजीएल की अच्छे से तैयारी करनी है, जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी है, तो वो तैयारी आपकी यहीं से हो पाएगी। और यही तरीका है तैयारी को बेस्ट तरीके से करने का। अदरवाइज ये वाला मौका चला गया ना, 17,727 पद हैं बाबू,
17,727 में आपको चाहिए केवल एक पद, और ये एक पद आप ले लो, उसके बाद बाकी 17,726 पद को बांट दीजिए। भारत सरकार को कह दीजिए जिसमें बांटना हो बांट दो, मेरे दोस्तों में बांट दो जो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ये 17,727 वैकेंसी अब पता नहीं कब आती हैं। इसके पहले 37,000 वैकेंसी 2022 में आई थी, और ये 17,727 वैकेंसी इसी साल आई हैं। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कैसी अपॉर्चुनिटी है डियर? गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप समझो। 2199 मात्र में फटाफट से आप ये प्रोसेस करके इस बैच में तुरंत इनरोल कर लो। इसके अंदर आपको सारे बैच मिलेंगे। अगले 24 महीने तक सभी बैच, ऑल बैचेस, जितने बैच आएंगे ना वो सभी के सभी मिलेंगे। तो ऑल बैच आपके होने वाले हैं, चाहे वो ब्रह्मास्त्र हो और ब्रह्मास्त्र के अलावा इवन कल्कि, ये सब कुछ आपके इसी वाले बैच के अंडर होगा। एंड हाँ, पढ़ाएंगे हम लोग हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में, ठीक है। बाकी YouTube पर जो क्लासेस हैं वो रोज सुबह 9 से 10 चलती हैं। आप रोज सुबह 9 से 10 उन क्लासेस को करते रहिएगा। चलो, ख्याल रखो, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, और फिर मुलाकात करते हैं आपसे। बाय बाय।